दोस्तों नमस्कार। बंगाल के लोगों ने ठान लिया है कि बंगाल से बीजेपी का जड़ समेत सुपड़ा साफ कर देना है। आपको गोदी मीडिया के किसी न्यूज चैनल पे आज चिल्लाता हुआ वो एंकर दिखाई दिया जो वो चिल्ला रहा हो कि ब्रेकिंग न्यूज देखिए, भाजपा ने बंगाल में क्या कमाल कर दिया है। बंगाल की जनता ने भाजपा का जड़ समेत वहां से पत्ता साफ करने का जैसे कसम खा लिया हो। बंगाल में हुए निकाय के चुनाव में भाजपा के ताबूत में आखिरी कील वहां के जनता ने ठोक दी है। बंगाल, जिस बंगाल को, कोलकाता को भारत का कल्चरल कैपिटल कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, उस सांस्कृतिक प्रदेश में जाकर के किस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश की गई वहां के असेंबली के चुनाव में, और किस तरह से वहां की जनता ने बीजेपी को जवाब दिया, वो सब आप लोगों ने देखा। जो 200 पार की नारा लगा रहे थे, लेकिन 200 पार जनता ने ममता बनर्जी को करा दिया और वहां की जनता शायद बच गई। अभी यूपी में चुनाव चल रहा है, लेकिन गोदी मीडिया चिल्ला रही है कि भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया बंगाल की जनता ने बंगाल से, और शायद जड़ समेत भाजपा को उखाड़ फेंकने की कसम खा ली है बंगाल की जनता ने। भाजपा 226 सीटों पे वहां पे अभी निकाय चुनाव हुआ, जिसकी रिजल्ट आई है आज ही की पब्लिश हुई है। द टेलीग्राफ में ये रिपोर्ट है। क्या किसी गोदी अखबार में देखा आपने फ्रंट पेज पे कि भाजपा का सुपड़ा साफ बंगाल से 226 सीटों पर से भाजपा को सिर्फ और सिर्फ 12 सीटें मिली है। वहीं पे टीएमसी ने 198 सीटें जीती है, करीब करीब 80% सीटों से ज्यादा। तो बंगाल की जनता इस बात को बखूबी समझ गई कि किसी उत्पाती नफरत फैलाने वाली पार्टियां, जिसके पास जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता का कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ हो सकता है कि जिस तरह से और प्रदेशों की संपदा को बेची जा रही है, उसी तरह से बंगाल की भी संपदा को ये बेच देते। अगर बंगाल की जनता गलती कर देती तो क्या यूपी की जनता इस बात को वो भी समझ रही है। खैर, बंगाल का पहले ये उस निकाय चुनाव का ये रिजल्ट देखिए, ये रहा आपके सामने। 4 निकाय के चुनाव जहां जहां पे हुए, सिलीगुड़ी, विधाननगर, आसनसोल और चंदन नागौर, इन चारों जगहों पे भाजपा का पत्ता साफ कर दिया गया और 226 जो वार्ड के सीटें थी उसमें से भाजपा को महज 12 सीटें मिली। सबसे पहले सिलीगुड़ी में टीएमसी को 37 सीटें मिली, वहीं भाजपा को मात्र 5 सीटें मिली। विधाननगर में टीएमसी को 39 सीटें मिली, भाजपा को 0 यानी कि 0। आसनसोल में टीएमसी को 91 सीटें मिली, भाजपा को महज 7 सीटें मिली। चंदन नागौर में टीएमसी को 31 सीटें मिली और भाजपा को दोबारा से 0। अगर सिलीगुड़ी की हम बात करें तो सिलीगुड़ी की जनता ने टीएमसी को करीब करीब 48% वोट दिया। विधाननगर में टीएमसी को 74.1% वोट दिया। आसनसोल की जनता ने टीएमसी को 61.42% वोट दिया और चंदन नागौर में 60% के करीब वोट टीएमसी को मिली। वहीं बीजेपी को सिलीगुड़ी में महज 23.24%, विधाननगर में मात्र 8% के करीब, आसनसोल में बीजेपी को 17% के करीब और चंदन नागौर में बीजेपी को महज 9.8% वोट मिला। तो जैसा आप लोगों ने देखा स्क्रीन पे, 88% के करीब 226 सीटों में से 88% सीट टीएमसी ने जीता है वहां पे। और बंगाल की जनता इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि जिस ऐतिहासिक कल्चरल कैपिटल यानी कि सांस्कृतिक राजधानी जिस बंगाल का नाम दिया गया था, उसके संस्कृति को बचाने के लिए शायद बंगाल की जनता ने कसम खा लिया है कि किसी भी कीमत पे जो नफरती और जुमलेबाज पार्टी है उसको यहां से उखाड़ फेंकना है। तो जब निकाय चुनाव में इतनी बुरी तरह से भाजपा की हार हुई है, तो यह समझ लेना चाहिए कि भाजपा को जड़ समेत उखाड़ फेंकने की कसम बंगाल की जनता ने अब खा ली है। यूपी चुनाव आपके सामने है और यूपी में पहले 2 चरण में किस तरह से भाजपा की हालत खराब है। ना हिंदू मुसलमान चल रहा है, ना नफरत की राजनीति चल रही है, ना हिजाब चल रहा है, लेकिन जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, बेरोजगारों के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। आम आदमी का कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे देश नहीं बिकने दूंगा का वो नारा हो, एक बार यूपी में सुना दे हमारे
साहब सुना तो दीजिए यूपी की जनता को, ये देश नहीं बिकने दूंगा। चाहे सरकारी नौकरी करने वालों लोग हो, चाहे हमारे सैनिकों का पुराना पेंशन हो, चाहे शहीदों की बात हो। बहुतों को तो शहीदों का दर्जा नहीं दिया जाता, सैनिकों को। आम आदमी महंगाई से त्रस्त, बेरोजगार बेरोजगारी से त्रस्त, मध्यम वर्गीय रोटी कैसे चले उससे त्रस्त, लेकिन इसका कोई चर्चा गोदी मीडिया पे नहीं होती। लेकिन यही गोदी मीडिया अगर बीजेपी जीत गई होती और चंद सीट भी जीत गई होती ज्यादा, तो चिल्ला रही होती ब्रेकिंग न्यूज, देखिए किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है, महंगाई है ही नहीं, बेरोजगारी है ही नहीं, नफरत की कोई बात है ही नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी यानी कि मौजूदा सरकार के खिलाफ कोई जनता में कोई गुस्सा नहीं है, विरोध नहीं है। आज गोदी मीडिया के मुंह पे टेप चढ़ी हुई है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि किस तरह से ममता बनर्जी ने कहा था और तमाम विपक्षियों को कहा था कि डर के आगे जीत है, तो किस तरह से ममता बनर्जी ने किस तरह से धुलाई करी है बीजेपी की। और खास करके धन्यवाद उस बंगाल की जनता को जिसने अपने प्रदेश को सुरक्षित और उसके संस्कृति को बरकरार रखने की कसम खाई है और किसी नफरती को नहीं घुसने देने का उन्होंने शायद प्रण ले लिया है। तो क्या यूपी की जनता इस बात को समझ रही है? और क्या आने वाले वक्त में शायद बीजेपी, कोई मुद्दा नहीं है, कोई ट्रिक नहीं बचा उनके पास, जनता हिंदू मुसलमान समझ गई, जनता मंदिर मस्जिद समझ गई, जनता नफरत की बात इनकी समझ गई, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि हर मामले में ये सरकार फेल है। इसलिए जनता की सरोकार और जनता की मुद्दे की बातें ना करके गोदी मीडिया को खरीद करके और सिर्फ प्रचार कराने से बहुत ज्यादा दिनों तक झूठ के बुलबुले में बंद वो तानाशाह कब तक झूठ के बुलबुले को बरकरार रख पाएगी ये गोदी मीडिया, ये शायद बंगाल तो बता चुकी है, शायद यूपी भी साबित करने जा रही है। नमस्कार।